पहलू है। वाह 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 वाह। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। क्या बात है, हाय हाय हाय। दूसरे हाजिर हैं, समाज फरमाए। करम फरमाए माशाअल्लाह। ये हमारे शायर साहब हैं, शाहनवाज हसन साहब, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। इनकी तरह मेरी आवाज नहीं है, दिलवर शाही की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। क्या बात है, नया है हजरत माशाअल्लाह। चार मिसरे हाजिर हैं। आप लोग तो रियासत बिहार में रहते हैं, बड़े मौज में हैं। जी जी, दिक्कत आपके साथ। थोड़ा बहुत खतरा था तो दोनों एक हो गए। क्या पहलू है, वो खतरा जो मंडला रहा था वो भी निकल गया। हमसे पूछा कि हम किस दबाव में रहते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई मदरसे का कागज देना पड़ता है। क्या बात है, हक है। ऐसे माहौल को आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इंडिया की फील्डिंग कितनी कमजोर है और बैटिंग भी कमजोर हो गई। लेकिन कुछ लोग इतना टाइट हैं कि हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस में चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं 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 कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। क्या बात है। चार मिसरे हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, क्या पहलू है, वाह 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 वाह। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। क्या बात है, हाय हाय हाय। जोर से जोर से जोर से बोलिए बोलिए, हाय हाय हाय। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, सन 47 से लेकर 22 तक झेलते झेलते यहां तक पहुंचे। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। चार मिसरे और सुनिए मोहब्बत, करम फरमाए माशाअल्लाह। बार बार ये सवाल होता है हिंदुस्तान का सच्चा वफादार कौन है, और आज मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह तारीख के हवाले से कि मुसलमान से बढ़कर कोई इस वतन का वफादार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। आप परेशान ना हो, ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है। क्या बात है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। बहुत उम्दा। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। सब लोग बोल रहे हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ, मैं ही हूं। शेर सुनिएगा, मैं ही हूँ। दरिया के साथ, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। दरिया के साथ, अरे दरिया के साथ वो समंदर में बह गया, तो समंदर में बह गया। और बड़ा माकूल इंतजाम है समंदर तक ले जाने के लिए। अच्छा, गंगा है, जमुना है, राप्ती है, सरयू है, घाघरा है, महानंदा है, महानंगा। ये सब मिल मिला करके बंगाल की खाड़ी में क्या बात, दरिया के साथ वो तो समंदर में मिल गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। चार मिसरे हमारी मजलूमियत के सुन लीजिए, करम फरमाए माशाअल्लाह। उलमा की खास तवज्जो।
हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। क्या बात है। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही, अगर ज़हनियत यही रही तो ये, अगर ज़हनियत यही रही तो ये डर है मुझे कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो ये डर है मुझे कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। माशाअल्लाह। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हजरात, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? जोर से बोलो यार। हिंदुस्तान। कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है। यह हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, फकीरों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, आशिकाने रसूलुल्लाह का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। स्टेज वाले भी थोड़ा। इसी मुल्क में जब ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया। तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जो अपनी कुर्सी से मोहब्बत न करता हो? हमारे मुल्क के नेता तो अपनी कुर्सी के लिए कुर्सी जनता की लाशों पे रखते हैं। गरीब नवाज ने मुसल्ला बिछाया, कमांडर ने पूरी फोर्स भेज दिया, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया, जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन। चारों तरफ से घेर लिया। कमांडर ने कहा, सुनो, इन पर हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आए, का बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बैठना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह रीची रहती है और खाना खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। इस कल्चर के लोग हमारे मुल्क में नहीं रहते, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो रहमतुल्लिल।
कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ाया गरीब नवाज ने। मैं तवज्जो चाहता हूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की दे दी और अजमेर जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया। अच्छा, 90 लाख की घर वापसी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत करीब में सबकी घर वापसी हो जाएगी। हमने कहा ईमानदारी से वापसी करना। तुम्हारा घर नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ आदम, इसीलिए मैं कहता हूं हम भारत में तन्हा नहीं हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साए में रहते हैं। महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाहमदार, वारिस देवा, मखदूम कचौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार इमाम रब्बानी, मुजद्दिद इस्लाम, इमाम। हम इन बुजुर्गों के साए में रहते हैं। नोट करो, भारत का ये इस्लाम हमें राजाओं ने नहीं दिया, महाराजाओं ने नहीं दिया। इस्लाम हमें अकबर बादशाह ने नहीं दिया, हुमायूं का हमारे पास नहीं है, बाबर ज़हीरुद्दीन का इस्लाम। इस इस्लाम के हम इस्लाम फकीर। बड़ी प्यारी बात याद आ गई। मेरा पैगंबर शहर मक्का में तबलीग कर रहा है और रसूल की मर्जी यह है कि उमर दाखिले इस्लाम हो जाए, मगर उमर के भेजे में बात नहीं उतर रही। तो जानते हो सरकार ने क्या किया? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। नोट करो, इस्लाम के लिए खुदा से रसूलुल्लाह ने उमर को मांगा और हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। जब रसूल ने अता किया है तो इसका मतलब ये है, ये मुस्तफा की नजरों, रसूलुल्लाह की निगाहों में, जो रसूल की नजरों में हो उसे मिटा सकता, उसे किया जा सकता। मुस्तफा का इश्क बढ़ता रहेगा और वतन के साथ मुसलमान तरक्की करता रहेगा। बेशक। हजरात एक बात और सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम जन्नत से निकलो, जाओ बाहर निकल जाओ, तो अल्लाह ताला कहीं भेज देता, अफ्रीका के जंगलों में चले आते आदम। अल्लाह ने भी पसंद फरमाया भेजने के लिए तो हिंदुस्तान। बोलो भाई, पढ़ा लिखा मजमा है, कहाँ हिंदुस्तान? सरंदीप पहाड़ी पे आए, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। आदम आए, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, जन्नत से आए थे, रोने लगे, गिरिया बेजारी करने लगे, आंखों में आंसू बहने लगे, रो रहे हैं आदम, अय अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तौबा करता हूं। सजदा किया आदम ने, रुकू किया आदम ने, कहने की इजाजत दो, भारत में सबसे पहले नमाज पढ़ी गई है, हिंदुस्तान में सबसे पहले सजदे हुए हैं, जिब्रील आए हैं, अज़ान। इतना गहरा ताल्लुक इस वतन से हमारा है। और कहने दो, आदम तन्हा नहीं आए थे, क्या बात, आदम अकेले नहीं आए थे। चल के बोलिए तो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागा। अरे यही चीज तो देखा था डॉक्टर इकबाल ने, आदम है, नूरे मोहम्मदी है, तो कहना पड़ा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मोहतरम हजरात, हम इसलिए नहीं इस वतन से मोहब्बत करते हैं, हमने इस वतन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारा खानदान फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हजारों उलमा की लाशों के टुकड़े हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। दरख्तों पर हमारी लाशें टांगी गई हैं तब भारत आजाद हुआ है। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों की गर्दनों को काट करके नाश्ता बना करके दस्तरखान पर रखा गया है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमारी बड़ी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए, इसलिए हम कहना चाहते हैं हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं। हमें भारत के किराएदार ना समझो, हम भारत के जमींदार हैं, हकदार से। मैं यहाँ पे अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ, आवाम से भी थोड़ा सा पढ़ा करो हिंदुस्तान की तारीख को। पढ़ोगे तब जवाब दोगे। जहां हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, सिखों ने दिया, ईसाइयों ने दिया, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों के चंगुल से और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए अपना अपना बलिदान पेश किया। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमा दिया। और ये जो फतवा दिया था कुरान की रोशनी में, बोलो मोहब्बत से, किसकी रोशनी में? तो अब कहने की इजाजत दो, अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना हो। और जब फतवा दिया था अल्लामा फजल खैराबादी ने तो मदरसे की चटाई में, ये मदरसा गौसिया को क्या समझते हो? इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले उलमा ने वतन को आजाद कराया है। और आज कहते हो कि मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मदरसा गौसिया मटिया चलो और हॉस्टल के किसी रूम में चलते हैं। ले लो इलाके का कोई बड़ा से बड़ा सेठ, हमारे दिलवर शाही साहब भी सेठ से कम नहीं है, और 2 किलो सेब लेकर के चलो चलते हैं कि हाफिज गुलाम दस्तगीर साहब हॉस्टल के किसी रूम में जाने दीजिए, बच्चों को सेब खिलाना। और किसी रूम में बैठ के बच्चों से खाली इतना बोल दो, सेब लाए हैं कम पड़ रहा है, जरा चाकू ले आओ टुकड़े कर दें, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो ना यार, बोलो। हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। तुम कह रहे हो मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। अरे जहां एक चाकू न मिले, जहां एक छुरी न मिले, जहां के ये पढ़ने वाले बच्चे ऐसी पानी वाली दाल खाते हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, ये मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। हम तो कहते हैं जितने मदरसे के नाजिम हैं 5-5 सीटें खाली कर दें और आरएसएस वालों का एडमिशन कर लें। कि आओ मदरसे में पढ़ करके सुधर भी जाओ और देख भी लोगे ये दहशतगर्दी के, ये रहमतों के ठिकाने हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जब अंडमान जजीरे में काले पानी की सजा दी गई, अगर जो बात आपको समझ में ना आए तो इन उलमा से पूछ लीजिएगा। उन्हें जब सजा दे दी गई, वो काले पानी चले गए, तो वहां अंग्रेजों से कहते हैं लाओ मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, यहां न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था वतन से इतना प्यार करता हूं कि तुम मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपका जनाजा निकल रहा था तो आपके घर के लोग मुलाकात करने अंडमान गए थे, तो इधर जेल के गेट से जनाजा निकल रहा था, इधर घर वाले पहुंच रहे थे। घर के मुजाहिद का लाशा देखकर अहले खाना ने कहा था कुछ हो या ना हो वतन के लिए निशान छोड़ गया। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को? जब काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी,
एक हाथ में किताब थी तवारीख हबीबे इला और एक हाथ में किताब थी इल्मुस सेगा। ये जेल खाने में दोनों किताबें आपने लिखा था और आज ये दोनों किताबें मदारिसे अरबिया में दाखिले निसाब हैं। तो जो मुजाहिदीन आजादी ने किताबें लिखी थी अक्ल के अंधों, वही किताबें मदरसों में पढ़ा। क्या पैगाम जा रहा है? वाह 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 वाह, मुबारक हो भाई, वाह वाह वाह। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाली गली को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोछुवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने ईसार पेश किया है तब जाकर के भारत आजाद हुआ है। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया। और एक बात सुन लें, उलमा से खास तवज्जो है, हर आलिम को मेरी बात बहुत गौर से सुनना चाहिए। ये जितने भी उलमाए अहले सुन्नत थे अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आला हजरत फाजिले बरेलवी के हम अकीदा थे। लेकिन आज अफसोस है कि जब 15 अगस्त का जमाना और 26 जनवरी का आता है तो सुन्नी उलमा खामोश बैठे रहते हैं, दूसरे लोग अखबारों की जीनत बन जाते हैं और हमारे इन उलमा का नामो निशान अखबारों में नहीं आ पाता। जिन उलमा को सहाफत से दिलचस्पी है मैं उनसे गुजारिश, उठाओ हाथ में कलम और भारत की सच्चाई लिखो, भारत की तारीख लिखो। मौलाना हसरत मुहानी को कौन नहीं जानता, कितनी बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। वही तो कह रहे थे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि आला हजरत की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत फाजिले बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब पहुंचाया है। क्या बात है, क्या बात है। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फैजुर रसूल बैलायुनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, ये सब अकाबिरीन अहले सुन्नत वल जमात हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं तब वतन आजाद हुआ है। नोट करो, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबे सारा जहान आजाद। नबी की आमद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली है। हजरात एक बात और बताइए, आज भी अगर आपको अपना हक हुकूमतों से लेना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यही तो करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यही चलता है। झारखंड चले जाओ, हर 6 महीने में रेल की पटरी उखाड़ के फेंक देते हैं। बंगाल जाओ, हर साल बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू, आगे वाले से पूछो। हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा था झंडा ले आओ, डंडा ले आओ, हम बाहर निकल आए। तो आज भी धरना प्रदर्शन होता है। बिहार में तहरीक न चलती तो झारखंड न बनता, यूपी में तहरीक न चलती तो उत्तराखंड न बनता, मध्य प्रदेश में तहरीक न चलती तो छत्तीसगढ़ न बनता। जब हुकूमत के सामने कुछ लेना हो जनता को, पब्लिक को, तो आप धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट का घेराव, असेंबली का घेराव, जंतर मंतर पर जाकर नारेबाजी करते हैं, तब हुकूमतें आपको हक देती हैं। जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है जो भीख मांगने की तरह हाथ फैलाओ तब हक देती है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है और न कोई मुतालबा है, मगर कितने मेहरबान है मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे
दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बड़ों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां पैदा होते जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वो बेवा औरत जिसका चेहरा देखना लोग मनहूस समझते थे, शौहर के मर जाने के बाद, विधवा हो जाने के बाद चार दीवारी के अंदर वो औरत कैद कर दी जाती थी। अब तो किसी के घर की दुल्हन नहीं बन सकती। पूरा समाज जिसे मनहूस समझ रहा था, मेरे रसूल ने क्या हुकूक अता फरमाए बेवाओं को। अल्लाह के नबी ने अपना पहला निकाह 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा के साथ फरमाया। दुनिया समझ गई कि जिस बेवा को हमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं उलमा की खास तौर से, पूरा ज़हन आखिर रहना। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत सूदा, हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह बेवा खदीजा से किया, ताकि मैं जब नबी होकर बेवा के साथ निकाह करूंगा तो मेरी उम्मत के लिए बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया, ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी से निकाह करना सुन्नत बन जाए। मेरे रसूल ने मुतल्लका ज़ैनब से निकाह फरमाया, ताकि मेरी उम्मत के लिए मुतल्लका औरत से निकाह करना सुन्नत बन जाए। और एक बात सुन लो, हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी। आज जो लोग इस्लाम नहीं पढ़े वही बकवास करते रहते हैं, तूफाने बदतमीजी लाते हैं। अबे इस्लाम समझो समझो, इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है कि मुंह में रखो अंदर चला जाए। तुम्हें इस्लाम समझ में नहीं आता, इस्लाम समझने की कोशिश करो तब समझ में आएगा। कम उम्री में निकाह तो पैगंबर ने फरमाया, मगर अरब के रस्म और रिवाज के मुताबिक जो रुखसती हुई वो मुकम्मल। सुभान अल्लाह। और देखो जरा सा, कम उम्री में निकाह क्यों सरकार ने फरमाया। अब थोड़ा सा मैं और उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। ये 2 मिनट का बयान मेरा सिर्फ उलमा के लिए है। हजरत सूदा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत हफ्सा ने 5 हदीसें रिवायत, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत उम्मे सलमा ने 376 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई हैं। हजरत जुवैरिया ने 7 रिवायत फरमाई हैं और हजरत सफिया ने रिवायत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम के सहाबा को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया। क्या बात। सहाबा ये अपने नबी का लाया हुआ दीन घाटियों तक ले जाना, आबादियों तक ले जाना, तन्हाइयों तक ले जाना, पहाड़ियों तक ले जाना, जहां तक जो जा सके वहां इस्लाम साथ में ले जाए। इस्लाम की तबलीग होते रहे, इस्लाम फैलता रहे। मगर सवाल ये था, ये वो बातें थी हदीस पाक में जो सहाबा ने सुना और दूसरे से रिवायत कर दिया। लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मेरे मुस्तफा ने हुजरा आयशा में फरमाया है। तवज्जो चाहता हूं उलमा की। कुछ बातें ऐसी हैं जो घर में अज़वाजे मुतहरात से बयान किया है। आखिर ये अंदर का इस्लाम बाहर कैसे आता?
इसीलिए नबी ने ये 11 निकाह फरमाए ताकि औरतों के मसाइल अज़वाजे मुतहरात के जरिए से हल होते जाएं। अब ये उलमा से फिर पूछ लो, बहुत दिल लगा के पूछ लो, मदरसा गौसिया चले जाओ, यहाँ जो भी फिक़ह में किताब पढ़ाई जाती है, नूर रज़ा है, कुदूरी है, शरह वक़ाया है, हिदाया है, उसमें एक किताबुत तहारत है। बोलो भाई बोलो, आप लोग तो बोलो जरा। और किताबुत तहारत में एक बाब होता है, बाबुल हैज़, बाबुल निफास, बाबुल इस्तिहाजा। जब हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे तो हम आंख बंद करके सुन रहे थे, वो भी आगे बढ़ते जा रहे थे, हम भी आगे बढ़ते जा रहे थे। बोलो, आज हमने जब पढ़ाया तो हम भी आंख बंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? कि ये बहसें ऐसी हैं जो खालिस औरतों के तहारत से ताल्लुक रखती हैं। तवज्जो है कि नहीं? बोलो, पूरी तवज्जो है ना? बोलो। तो ये मसाइल औरतों के हैं, मेरे नबी ने अज़वाजे मुतहरात तो तैयार, और अज़वाजे मुतहरात ने इन मसाइल को आगे बढ़ाया ताकि कोई छोटा से छोटा मसला छुपने ना पाए, वो उम्मत तक पहुंच जाए। हजरात, और एक बात सुनिए, जब उम्र कम होती है तो ज़हन अच्छा होता है। क्या खूब है। हजरत आयशा से निकाह इसलिए फरमाया, उनका जहन अच्छा, उम्र कम, इसलिए तो 2210 हदीसें आपने रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका आलिमा थी, फाजिला, मुबल्लिग़, मुत्तकी। मेरा जुमला नोट करो, बाज मसले में सहाबाए किराम हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से इस्तिफाजा किया करते थे। सुभान अल्लाह। बोलो जरा, इस्लाम को समझने की कोशिश करो, बकवासें रोको। कहते हो इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम कुव्वत से फैला है। मुझे जवाब दो, अगर इस्लाम ताकत से फैला है तो जिस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे आप लोग भी तो बोलो यार, किसके हाथ में थी? नीचे वाले बोलो, ये तो हमारी बिरादरी के लोग हैं तो बोलेंगे ही। किसके हाथ में थी? उमर के हाथ में तलवार थी। नबी के पास गए, खड़े हो गए तलवार लेके। नबी ने पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे का सरकार पढ़ा दीजिए। तलवार उमर के पास, कलमा नबी का, तलवार भी लिए हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, तलवार भी लिए, कलमा भी पढ़ा। मैंने कहा उमर बड़ी मजबूत तरीन तलवार लेके गए थे, जानते हो, मीटिंग करके गए थे काबे से। बड़े बड़े मक्के के नेता जमा हुए थे, अबू जहल जैसे भाजपाई। अच्छा, क्या जुमला दे, वाह 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 वाह। सब इकट्ठा थे, रोको इस्लाम, किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार नियाम से बाहर किया, कहा जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न जमात होगी, न इस्लाम फैलेगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मक्के वालों मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। वाह वाह वाह, जोर से बोलिए। उमर ने तलवार उठाया, फिजाओं में लटकाया, लहराया, कहा अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत बढ़ के बोली, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान कराएंगे। गए, कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा उमर तलवार तो बड़ी मजबूत थी, इतनी जल्दी? कहा सुनिए, मेरी लोहे की तलवार थी, अखलाक की तलवार के सामने कट गई और मैंने नबी का सलाम कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, मजहबे इस्लाम। एक बात और समझा दूं बहुत आसानी के साथ आपको। ये बताओ, चार लोग समाज में ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। चार तबके ऐसे हैं, जैसे दोस्त,
साथी क्लास फेलो अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। जब आपको मिल जाएगा आपका साथी ना, तो आप हाथ से हाथ डाल देंगे, कैसे हो, किस तरह हो, क्या हाल है, उसको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, बोलो ना। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अरे कुछ तो हूं हाँ कर यार। बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखिए आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है मटिया में, महीनों से आप इंतजाम कर रहे हैं, उलमा की आमद रफ्त है, अकाबिरीन आ रहे हैं, कटियार में गाड़ी लगी है, मदरसे में जैसे ही दिलवर शाही साहब पहुंचे, हसन साहब पहुंचे, उलमा पहुंचे, दौड़ दौड़ करके नाश्ता ले आवे, पानी ले आवे, ये चादर है, ये तकिया है, आराम कीजिए, बैठ जाइए, चाय पी लीजिए। कितना ख्याल करते हो, बोलो, कितनी ताजीम करते हो। अभी ये दूसरी कॉन्फ्रेंस में कल चले जाएंगे, मैं कल रांची बोलूंगा, वहां चला जाऊंगा। हर जगह हर सुबह हम लोगों की मंडी बदल जाती है, नई लग जाती है, हम वहां चले जाएंगे। और ये हमारे उलमा जो बैठे हैं यहाँ, हाफिज गुलाम दस्तगीर साहब हैं, रहबर साहब हैं, मौलाना सुलेमान साहब लुकमान साहब हैं, इनसे पूछो जब आपके घर ये मिलाद पढ़ने आते हैं, जलसों में, मिलादों में, तो आप कितनी मोहब्बत करते हो। हजरत आइए, तशरीफ लाइए, आइए, मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, बड़ा एहसान फरमाया, बड़ा करम किया, आप हमारे घर तशरीफ लाए, बोलो करते हो ना। लेकिन अभी नहीं, जब मैं चला जाऊं तो इनसे पूछना, ये जब अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली, आइए आइए, बहुत मेहरबानी हुई, बड़ा करम है, बड़ा नवाजिश है, बड़ी नियायत है, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए, आइए जल्दी आइए, कभी बीवी बोली। अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं, जब सलाम होगा तो सबसे आगे इंक्वायरी करो, आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से। बच्चों को बड़ों से अकीदत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता, हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। बोलो, बिल्कुल नोट करो, ये समाज के 4 तबके जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। दोस्त साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर के अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस इनकलाब आफरी रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ उस पैगंबर पर कि मेरे रसूल ने जब अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कहा, अबू बकर मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ। अबू बकर कहते हैं सरकार नबी हैं? हाँ, पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने जब अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कहा, खदीजा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, खदीजा मैं तुम्हारा सरताज हूँ, मगर सुनो मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। हजरत खदीजा कहती हैं सरकार पढ़ा दीजिए कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे रसूल ने जब यही बात हजरत अली से कहा, आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं मौला अली की उम्र मुबारक 8 साल से लेकर 10 साल तक की है। अल नबी फरमाते हैं अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था। हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा तरीका है, हाथ उठाना, हाथ खोलना, हाथ बांधना, जमीन पर सर रख देना। नबी फरमाते हैं अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, नबी कहते हैं मैं नबी हूं। ज़ैद ने कहा पढ़ा दीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे रसूल ने ये इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया, ताकत से नहीं फैलाया, कुव्वत से नहीं फैलाया, अखलाके करीमाना से फैलाया।
मुसलमानों तुम भी अपने अंदर अखलाक पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो और उन्हें जवाब दो कि तुम अपनी एक बीवी को मना नहीं सकते हो। बोलो, एक बार ईद में कपड़े ना लाओ, पूरे साल ताने सुनो कि जब से इस घर में आए हैं तकदीर ही फूट गई। और बीवी जो ठान ले वही करेगी, चाकू नहीं उसके सामने तोप लेके खड़े हो जाओ तो जो इरादा कर लिया वही करेगी, तुम्हारी सुन नहीं सकते। मगर वारे रहमतुल्लिल आलमीन जिनका कलमा बीवी भी पढ़ रही है, बच्चा भी पढ़ रहा है, दोस्त भी पढ़ रहा है, गुलाम भी पढ़ रहा है, लाओ ऐसे बेमिसाल रसूल का जवाब दुनिया में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, सुनो गौर से और तवज्जो के साथ सुनो, बड़े प्यार के साथ सुनो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा मजहब है कि आज पूरी दुनिया की यहूदियत, नसरानी, ईसाई, कुफ्र और शिर्क सब इस्लाम के खिलाफ पॉलिसी तैयार कर रहा है। सबकी पॉलिसी इस्लाम के खिलाफ चल रही है। ऐसे दौर में मुसलमानों तुम्हें जरूरत क्या है? ऐसे दौर में तुम्हें जरूरत है कि तुम इल्म हासिल करो, बच्चों को आलिम बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। बोलो क्या ये तैयारी करोगे? इरादा करो, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो और अपने बच्चों के पढ़ाने का शौक बढ़ा दो। क्यों? अब भारत में कुछ रह नहीं गया है, तुम्हारे वोट की भी हैसियत नहीं रह गई है। बोलो, अब एक ही महाज है कि तुम तालीम के मैदान पे आगे आ जाओ। बड़ा पैगाम। बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे हो? तालीम के मैदान में आगे आ जाओ। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि तालीम हासिल करके फायदा क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। 40-45 साल पहले हमको भी यही समझाया जाता था, अरे पढ़ लिख के कोई फायदा है क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। बहुत सारे मुसलमानों के समझ में आ गया था, पढ़े लिखे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पढ़ाई पर इंकलाब आया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं बताना चाहता हूं पढ़े लिखने से फायदा होगा कि नहीं होगा, नोट करो। इस वक्त पूरे मुल्क में जो लोग नौकरी करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 6 करोड़ है और पूरे मुल्क की तादाद और आबादी कितनी है? 135 करोड़ है। अब मुझे बताओ, मोहब्बत से समझाओ कि पूरा मुल्क नौकरी ही करेगा? उसमें से 6 करोड़ ही तो कर सकते हो नौकरी, इसके अलावा तो नहीं कर सकते हो। ये सोच निकाल दो दिमाग से। इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि तुम नौकरी करोगे, पढ़ा इसलिए जाता है अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी और जेहालत। पढ़ा इसलिए जाता है ताकि तुम जेहालत के अंधेरों से निकल करके रोशनी की राहों पे आ जाओ। पढ़ाओ मुसलमानों अपने बच्चों को, अच्छी तालीम दो अपने बच्चों को। और एक जुमला वो नजर करने जा रहा हूं पूर्णिया की इस कॉन्फ्रेंस को, जो जुमला अभी मैं कोरोना से पहले साउथ अफ्रीका गया था तो जुमला वहां भी बोला था। बहुत गौर से सुन लीजिए। पढ़ो, माँ बाप को नौजवानों बेवकूफ मत बनाओ। इंटर में फेल होते हो, हाई स्कूल में फेल होते हो और माँ बाप को समझा देते हो क्या करें, मुसलमान थे इसलिए फेल कर गए। अरे बेवकूफ मत बनाओ, ये कंपटीशन का दौर है। ये जबरदस्ती न बताओ कि मुसलमान होने की वजह से हम फेल हो गए। नहीं, एक बार इंटरव्यू में बताते तो मैं समझ सकता था। जो इम्तिहान कंपटीशन के होते हैं वहां अकल में बात नहीं उतरती। ये फार्मूला दिमाग से निकाल दो कि हम मुसलमान हैं, कामयाब नहीं होंगे, फेल कर दिए जाएंगे, ये झूठ है, बकवास है। पढ़ो, पढ़ो, इतना पढ़ो, नोट कर लीजिए, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ।
और अगर तुम वतन की जरूरत बनोगे, इंजीनियर रहोगे, तो तुम्हारे ऑफिस में भीड़ लगी होगी। डॉक्टर रहोगे, तुम्हारे मतब पे लोग खड़े होंगे। आईएएस बनोगे, तुम्हारे दरवाजे पे लोग खड़े रहेंगे। अरे अगर इतना पढ़ोगे तो अब्दुल कलाम बन के नजर आओगे, तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। अपने मुल्क के लिए मिसाइल तैयार करके देने वाले का नाम तेरी गोद में खेलने वाला बेटा होगा। क्या खूब है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, बहुत उम्दा पैगाम। प्यार से पढ़ाओ। और जिनको इस्लाम समझ में नहीं आता, उनको हम इस्लाम समझने की दावत देते हैं। हम डांटते नहीं हैं, हड़काते नहीं हैं, प्यार से हमारी बात समझो। एक जगह में तकरीर कर रहा था, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है इस्लाम में। बहुत गौर से इस मसले को सुन लीजिए। जितना 2 औरतों को हक मिलेगा बाप के तरका से, बाप के मरने के बाद जो जमीन बटेगी, जितना 2 औरतों को मिलेगा, बहनों को, उतना तन्हा भाई का हिस्सा है। तो एक साहब ने कहा ये तो भाई का हिस्सा तो ज्यादा हो गया, बहन का तो कम हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, इसको समझो, ये इतना हिस्सा इस्लाम ने बाप के तरका में दिया है। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर करो, बोलो दिमाग हाजिर है ना। आज तरका देते हो कि नहीं देते हो? इस सुन्नत को भी आम करो मुसलमानों। इन कॉन्फ्रेंसों का यही फायदा होता है। आज मेरा ख्याल है 5% लोग तरका देते हैं बाप के मरने के बाद, वरना भाई सब कुछ हड़प कर जाता और बहन का हक नहीं देता। अरे ये हराम है। बहन का हक खा जाने वालों, बहन का हक मारने वालों, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी टोपियां लगाते हो, दिन भर दिन की बातें करते हो, बहन का हक क्यों खा गए? मैं इसीलिए कहता हूं मुतालबा जहेज की लानत का खात्मा कर दो और तरके का रिवाज डाल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। क्योंकि जब किसी बेटी को तरका मिलेगा, याद रखना इंशाअल्लाह उस बेटी की तलाक नहीं होगी, वो पावरफुल होकर के ससुराल जाएगी। मियां बीवी में झगड़े नहीं होंगे, वो ताकतवर होकर के जाएगी। लिहाजा ये जो आज जहेज के लिए लेन देन करके शोबाजी करते हो, पूरी पूरी दुकान लगा देते हैं लोग। लड़की के रुखसती के वक्त बाहर पूरा शोरूम लगाया जाता, इतने कपड़े हैं, इतने बर्तन हैं, ये क्या है? एक बात अर्ज कर दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा गुम हो गया है, पैगंबर दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा मिल जाए। सरकार ने अभी दुआ के लिए हाथ उठाया था कि इतने में एक साहब वहां बैठे थे। कहा या रसूल अल्लाह, इनके बच्चे को मैंने फुला जगह खेलते हुए देखा है। वो शख्स खड़ा हो गया। नबी ने पूछा कहां जा रहे हो? क्या सरकार बच्चा मिल गया, इन्होंने खबर दे दी, मैं बच्चा लेने जा रहा हूं। नबी ने फरमाया जब बच्चे को ले लोगे तो क्या करोगे? जरा गौर से सुनिएगा मुसलमानों, बच्चा जब मिल जाएगा गोद में लोगे तो क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह, उससे प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, उसके लबों को चूमूंगा, पेशानी चूमूंगा, रुखसार चूमूंगा, उसे चमटा लूंगा, गोद में उठा लूंगा। मेरे आका क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं ऐसा ना करना। जरा तवज्जो कीजिए, नबी ने क्या फरमाया? ऐसा ना करना। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है, जब मिल जाएगा तब मैं तो प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा। नबी फरमाते हैं सारी मोहब्बत करना, मगर जब घर आ जाना ना तब बच्चे से मोहब्बत करना। क्यों? अगर उन खेलते बच्चों में तुम अपने बच्चे से प्यार करने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बाप मर चुका हो और वो यतीम बनकर के खेल रहा हो, तो उस यतीम को भी अपना बाप याद आ जाएगा, अपने बाप की याद आ जाएगी। इस्लाम दूसरों का दिल दुखाने नहीं आया, मोहब्बत करना मगर बच्चों के सामने मत करना। गोया नबी को बताना यह है कि ऐसा दिखावा ना करो जिससे दूसरे भाई को तकलीफ हो जाए। ये जो जहेज के लिए दुकान लगाते हो, मार्केट लगाते हो कि फुला साहब ने शादी की है, बेमिसाल देखो कितना जहेज सजा हुआ है, मुझे बताओ मटिया वालों, वहां से अगर कोई गरीब बच्ची का गुजर हो गया, कि किसी यतीम बच्ची की नजर पड़ गई, किसी उम्र दराज बच्ची ने देख लिया, पैसे की वजह से जिसका निकाह नहीं हो पा रहा,
उसे दिल में कितना सदमा लगेगा, वो बेटी कितना रोएगी, कितने आंसू बहेंगे। ये दिखावा बंद कर दो, ये दुकान लगाना मकान के सामने बंद कर दो। तुम्हारी जो मर्जी है, बगैर मुतालबे के अपनी बेटी को देना चाहते हो तो पहले ही पहुंचा दिया करो, ये सामान पहले ही घर पहुंचा दिया करो, मत आम तौर से दिखाओ, ताकि मिल्लत की बेटियों के दिल टूटने ना पाएं। इस्लाम दिल तोड़ आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी ये बात भी याद रखोगे, तालीम के साथ तरके का रिवाज डालो। और देखो बात तो वो रह गई वहीं, फिर मैं दोबारा ला रहा हूं कि इस्लाम ने बाप के तरका में बेटी को हक दिया, लेकिन बेटे का ज्यादा बेटी का कम। तवज्जो चाहता हूं, ये बिल्कुल बरहक है। क्यों ऐसा? अगर इस्लाम आधा आधा माल दे देता, आधा बेटी का है आधा बेटे का, तो आप बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, दूल्हा कभी ना आता। दुल्हन कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। तो बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, बच्चा भी हाथ से चला गया। तो इस्लाम ने माल बाप के तरके में हक कम रखा, मगर उसका हक पूरा कर दिया इस्लाम ने। इस्लाम आफाकी निजाम चलाता है, कुदरती सिस्टम है। तुम्हारे घर को चलाना था इस्लाम को, इसलिए इस्लाम ने क्या कहा, हक तो बराबर मिलेगा बेटी को, मगर एक दरवाजे पर नहीं, उसका दरवाजा बदला जाएगा। इसलिए कि पैदा होती है तो बेटी होती है, शादी होती है तो बीवी होती है, बच्चा पैदा होता है तो माँ होती है, लिबास पहनती है। बेटी तू जहां जहां जाएगी वहां वहां तेरे हक का दरवाजा खुला। बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम बोल पड़ा बाप के माल में तेरा, और जब शादी हुई इस्लाम ने कहा शौहर के माल में, और जब मां बनी तो इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।